नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लेट्स ग्रो टेक्निकल में। यदि आप वी लुकअप फंक्शन का यूज़ करते थे तो अब उसको छोड़ दीजिए। अब आपको यूज़ करना है एक्स लुकअप, जो आपके वी लुकअप से काफ़ी पावरफुल है और काफ़ी आसान है। क्योंकि जब आप वी लुकअप का यूज़ करते थे या इंडेक्स मैच का यूज़ करते थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी और हर एक दिक्कत के लिए मुझे अलग-अलग सॉल्यूशन ढूँढना पड़ता था। लेकिन अब आपको उसकी जगह पर यूज़ करना है एक्स लुकअप, जिसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि आपका जो वी लुकअप होता है वो एक ही डायरेक्शन में आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन जो आपका एक्स लुकअप होता है चारों डायरेक्शन में रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। वी लुकअप का यूज करते थे तो जब भी मुझे एरर प्राप्त होता था तो इफ एरर का मुझे यूज करना पड़ता था, लेकिन एक्स लुकअप का आप यूज करेंगे तो आपको जो भी एरर देखने के लिए मिलेगा उसको एक्स लुकअप से ही हटाने की सुविधा भी दी गई है। आपको अलग से किसी फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक देखिए, बहुत ही शानदार आपको टिप्स और ट्रिक्स देखने के लिए मिलेंगे जो आपको एक्शन में काम करने का तरीका जो है एकदम बदल देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, यदि मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि डेली आपको इसी तरीके का वीडियो मेरे चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और अपना कमेंट जो है मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो ये कैसी लगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक सेल्स रिपोर्ट बना है और इस सेल्स रिपोर्ट में मुझे ये चाहिए कि किस एम्प्लॉय के द्वारा कितने की सेलिंग की गई है, मुझे यही निकालना है। तो मुझे वी लुकअप तो पहले से पता है कि कैसे इसका यूज करते हैं। आज आपको सीखना क्या है, एक्स लुकअप। लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि वी लुकअप में क्या एरर आता है तो उसको एक्स लुकअप से चुटकियों में सॉल्व कैसे किया जा सकता है। आप यहाँ पे क्या करिएगा, इक्वल करिएगा और इक्वल करने के बाद टाइप कर दीजिएगा यहाँ पे वी लुकअप, कर दीजिएगा टैब। इसके बगल वाले सेल को मैंने लुकअप वैल्यू सेल माना, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और कॉमा कर दिया। कॉमा करने के बाद जो है इस टेबल एरो को पूरा हम कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा करेंगे। अब कहेगा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, तो मुझे काउंट करना पड़ता है कि ये कौन से कॉलम में ये है सेल। ठीक है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, मेरा चौथा ये है, पांचवा है, छठवां है, सातवां, यानी सातवें कॉलम को मैं देखना चाहता हूँ। और फिर मुझे क्या कर देना है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देना है और क्लोज करने के बाद सिंपल इंटर कर देना है। अब यहाँ पे देखिए जो भी एम्प्लॉई आईडी मैं टाइप करता हूँ उसका टोटल सेलिंग मुझे दिखना चाहिए। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 टाइप किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 80,000 दिख रहा है। यहाँ पे मैंने 3 टाइप किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 70,000 दिख रहा है। तो इसी तरीके से मैं जब एम्प्लॉई आईडी बदल रहा हूँ तो मुझे ये रिजल्ट देखने के लिए मिल जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर इसके बीच में कहीं पे मुझे एक कॉलम ऐड करना पड़ गया तो मैं ऐड करता हूँ, देखिए क्या एरर आता है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक यहाँ पे कॉलम ऐड कर दूंगा। जब यहाँ पे एक कॉलम ऐड किया तो तुरंत यहाँ देखिए सेल्स मैंने लिखा था बट यहाँ पे यूपी आ गया, यानी उत्तर प्रदेश आ गया, तब तो आपका रिजल्ट गलत हो गया। एक एरर आपको ये देखने के लिए मिला। ठीक है, दूसरा एरर देखिए इसमें क्या मिलता है आपको। दूसरा एरर ये होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 103 यानी ES 103 आपने टाइप किया तो यहाँ 70,000 दिखा दे रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टोटल ES 114 तक है, यानी एम्प्लॉई आईडी 114 तक है। अगर मैं यहाँ पे कितना टाइप कर दूं, 115 टाइप कर दूं, ठीक है, यानी ऐसी आईडी मैंने टाइप किया जो इसके अंतर्गत है ही नहीं। जैसे यहाँ पे दूसरा टाइप कर लेते हैं, 16 टाइप कर लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टाइप कर लिया बट यहाँ पे देखिए कितना दिखा रहा है, उतना दिखता चला जा रहा है। ठीक है, ये तो गलत दिखा रहा है ना। यहाँ पे आईडी आपकी कितनी है, आईडी आपकी 14 तक है बट यहाँ पे रिजल्ट तो दूसरा कुछ आ रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ और टाइप कर देते हैं, यहाँ पे 170 टाइप कर दे, फिर भी यही आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसे आ रहा है, अगर ये ऐसे भी नहीं आता तो यहाँ पे क्या आ जाता, नॉट अवेलेबल करके आ जाता है, तो ऐसे भी दिक्कत आती है। तो ये एरर खत्म कैसे करना है, और एक तरीका और है, एक चीज और आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इस पूरे हेडिंग को कॉपी कर लेता हूँ। सिंपल मैंने कर लिया इसको सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने कर लिया कंट्रोल C और जस्ट इसके बगल में ही मैंने कर दिया पेस्ट और प्रेस कर लेते हैं Alt+HOI, ये कॉलम को जो है एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आता हूँ, मुझे सब निकालना है, सेल्समैन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, डिपार्टमेंट, सब निकालना है। तो मुझे सभी में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कॉलम्स फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, तब आपको एक साथ देखने के लिए आपको ये मिलेगा।
ठीक है। आपको करना क्या है, यहाँ पे इक्वल करना पड़ता है, फिर वी लुकअप टाइप करना पड़ता है, फिर टैब, फिर लुकअप वैल्यू शेल, फिर कॉमा, कॉमा करने के बाद फिर टेबल एरे में पूरा टेबल ही आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने टेबल एरे में टेबल सेलेक्ट कर लिया, और टेबल सेलेक्ट करने में फिर कॉमा करते हैं। अब कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ कॉलम्स। जब कॉलम्स मैंने टाइप कर दिया, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया क्या, कॉलम्स, फिर मैं टैब किया। टैब करने के बाद फिर मुझे क्या करना है, A1 टाइप कर लेना है, यानी जो सेल मतलब टेबल एरे है उसका पहला सेल सेलेक्ट करना है। शिफ्ट के साथ कॉलन कर लेना होता है, ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे कॉमा कर देना होता है। एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने 0 टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर मुझे क्या है, यहाँ पे जो है डॉलर साइन से इसको फिक्स करना है, तो मुझे रेंज सेलेक्ट करना पड़ता है, और रेंज सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे इसको फिक्स भी करना पड़ता है। तो आप इसे क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको क्या, फिक्स, सॉरी दोबारा कर लेते हैं यहाँ पे, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने फिक्स कर लिया, और इसको भी मैंने यहाँ पे जो है कीबोर्ड का F4 बटन प्रेस करके जो है फिक्स कर लिया। तो इस तरीके से मैं फिक्स करता हूँ, फिर इंटर करता हूँ, और फिर इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, ड्रैग कर लेते हैं। तो यहाँ तक मैं ड्रैग कर लूंगा, और फिर यहाँ पे जब एम्प्लॉई आईडी मैं टाइप करता हूँ तो यहाँ पे मुझे जो है रिजल्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो सबका रिजल्ट मुझे देखने के लिए मिल गया, बट यहाँ पे देखिए सेल्स मैन से निकल गया। थोड़ा सा सिलेक्शन मुझे दूसरा करना था, बट मैंने आगे से कर दिया। तो इस तरीके से काफी आपको मेहनत करना पड़ता है, लेकिन अगर इसी की जगह पर आप यक्स लुकअप का यूज कर दें तो ये आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, आपको ज्यादा दिक्कत झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि बात ये है कि आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए यक्स लुकअप अप्लाई करना है, कैसे करना है, सिंपल आप यहाँ पे इक्वल करिएगा और टाइप कर दीजिएगा यक्स लुकअप, और कर दीजिएगा टैब। टैप करने के बाद लुकअप वैल्यू जो है इसके बगल वाले सेल को मैंने कर दिया, फिर कॉमा कर दिया। फिर ये कह रहा है कि लुकअप वैल्यू जो है ये किस एरे से दिखेगा, कौन से लुकअप एरे में ये है, ठीक है। तो कौन से लुकअप एरे में है, तो मैंने इसको यहाँ पे लेकर आया, तो मैंने कहा ये वाला जो है फर्स्ट वाला कॉलम है, यही मेरा लुकअप एरे है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर कॉमा कर दिया। कॉमा करने के बाद रिटर्न एरे, तो मैंने कहा रिटर्न एरे में मुझे क्या चाहिए, सेल से चाहिए, तो इसको पूरा मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जो मुझे चाहिए वही मैंने सेलेक्ट कर लिया, और सिंपल मैंने कर दिया एंटर। यहाँ पे नॉट अवेलेबल आ रहा है, बट यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ टाइप ही नहीं किया है। लाइक्स मैंने ES101 टाइप कर दिया और एंटर कर दिया, तुरंत मुझे रिजल्ट देखने के लिए मिल गया। ऐसे ही आप जो भी नंबर टाइप करेंगे, जैसे ES114 टाइप मैंने किया तो भी रिजल्ट मिल जा रहा है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ES115 टाइप किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट अवेलेबल आ रहा है। अब वहां पे मुझे भी लुकअप में क्या करना पड़ता है, इसको हटाने के लिए, मुझे इसे हटाने के लिए एक तरीका अपनाना पड़ता है, ठीक है। वो तरीका क्या होता है, इफ एरर का आप यूज करते हैं तब वहां पे आप नॉट अवेलेबल यूज करते हैं। बट यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला के एकदम लास्ट में चले जाइए आप, ठीक है। यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे जब ब्रैकेट हटा के कॉमा करिएगा तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन आ जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, इफ नॉट फाउंड। तो इफ नॉट फाउंड तो डबल कोट में आप लिख लीजिएगा नॉट अवेलेबल या इनवैलिड वैल्यू, यहाँ लिख देते हैं आप इन वैलिड वैल्यू, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आप टाइप करना चाहते हैं टाइप करिएगा, डबल कोट क्लोज कर दीजिएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दीजिए, सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय नेम हम टाइप करते हैं, अगर वो आपकी डेटा में है ही नहीं तो रिजल्ट में इनवैलिड वैल्यू आएगा, नॉट अवेलेबल आपको एरर देखने के लिए नहीं मिलेगा। पहला तरीका आपको समझ में आ गया कि एक्स लुकअप कितना बेहतरीन है आपके वी लुकअप से। चलिए दूसरा तरीका आपको बताते हैं। दूसरा तरीका ये है कि देखिए यहाँ पे सारा है, आपको सेल्स नेम और सेल्समैन निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, क्वांटिटी निकालना है। तो जब हम लोग वी लुकअप का यूज करते हैं तो डॉलर साइन यूज करेंगे, कॉलम्स फंक्शन का यूज करेंगे, तो बहुत सारा तामझाम हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल कर लेना है एक्स लुकअप प्रेस। यहाँ पे मैंने एक्स लुकअप टाइप किया, टैब किया, लुकअप वैल्यू में इसके बगल वाले सेल को मैंने लुकअप वैल्यू सेल मान लिया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया।
सेलेक्ट करने के बाद कॉमा करिएगा। अब लुकअप एरे क्या है, लुकअप एरे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है, ये वाला होने वाला है कि ये जो लुकअप वैल्यू है किस लुकअप एरे के अकॉर्डिंग चलेगा। तो इम्प्लाई वाला कॉलम है, तो इम्प्लाई वाले कॉलम को मैं क्या करूंगा, यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे कहाँ आ गया भाई, ठीक है। तो मैं इम्प्लाई वाले कॉलम को पूरा यहाँ पे क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आप भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा कर लीजिएगा। अब रिटर्न एरे में मुझे क्या करना है, रिटर्न एरे में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। या तो आप यहाँ से आप सिलेक्शन कर लीजिए, या तो उसके नीचे से कर सकते हैं, जैसी आपकी जरूरत हो। आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा रिटर्न एरे। जैसे जब हमको एक पर्टिकुलर कॉलम देखना है या अलग अलग रेंज का कॉलम देखना है, तो मुझे ऐसे रिटर्न एरे में एक एक सिलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन एक रेंज में देखना सबको एक ही साथ आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे एरर ना आए, उस कंडीशन में आप क्या करिएगा, कॉमा करिएगा। और कॉमा करने के बाद कह रहा है इफ नॉट फाउंड, तो डबल कोट स्टार्ट कर दीजिएगा। और डबल कोट स्टार्ट करने के बाद जो है यहाँ पे मान लीजिए हम टाइप करना चाहते हैं नॉट अवेलेबल। ठीक है, अवेलेबल यहाँ पे मैंने जो है टाइप कर दिया। और टाइप करने के बाद डबल कोट मैंने क्लोज कर दिया। और क्लोज करने के बाद मुझे ब्रैकेट क्लोज कर देना है। और क्लोज करने के बाद जो है आप क्या करिएगा, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे सिंपल आप क्या करिएगा, इंटर कर दीजिएगा। जब आप इंटर करेंगे तो नॉट अवेलेबल आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो है आपने कुछ टाइप नहीं किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। कौन सी आईडी का देखना है दोस्त, यहाँ पे मैंने कहा कि इम्प्लाई आईडी जो है ES 110 रहेगा। इंटर मैंने किया। अब देखिए ना मुझे ड्रैग करने की दिक्कत है, ना मुझे कुछ करने की दिक्कत है, ऑटोमेटिक ये पूरा अप्लाई करके जो है आपको प्रोवाइड कर देता है। सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं जो भी है। यहाँ पे मान लीजिए 110 का था, मान लीजिए हम ES 101 कर दिए। अब देखिए पूरा यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल जा रहा है। ठीक है, इम्प्लाई नेम, इम्प्लाई आईडी हो गया, सेल्समैन, कीबोर्ड क्वांटिटी, मतलब हर एक चीज आपको देखने के लिए मिल गया। आई होप आप सभी लोगों को एक्स लुकअप फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप जो है वी लुकअप की जगह पर एक्स लुकअप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो आपके वी लुकअप से आपके इंडेक्स मैच से काफी पावरफुल फॉर्मूला है। दोस्तों देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि वाकई में ये जो है वी लुकअप से काफी पावरफुल फॉर्मूला है, क्योंकि आपको किसी भी एरर को हटाना है तो आपको अलग से कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ना ही इसको ड्रैग करना है, ना ही आपको डॉलर साइन लगाना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपका आसानी से ये जो है क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरीके की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर अपलोड होती रहती है। यदि आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और इसी तरीके का आपको कोई भी वीडियो चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड, तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक जरूर दीजिएगा। मैं जरूर आपकी कमेंट को पूरा करने की कोशिश करूंगा। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।